तो गाइस फाइनली अपन ने देखा जो हमारे गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी के जो योंडू थे वो यहाँ पे एक ईगल हंटर बनते हैं। और जहाँ की हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि उन्होंने अपने माथे के निकलते हुए खून से एक ईगल का डिज़ाइन बनाया और उससे कुछ मैजिकल चीज़ करके वो फाइनली पता करते हैं कि प्राइमल ईगल जो ईगली अपना कंसिडर होता है उसके पास जाते हैं। और वहाँ पे अपन को पता चलता है कि वो फाइनली पहुँच गया है और एक बड़ी सी बंदूक से वो ईगल पर अटैक करने वाला है। बट इन द एंड होता क्या है कि ईगल उसको मारने के बदले, ईगली को मारने के बदले, वो पहले जहरीला चूहा भेजता है। वो चूहे को एक बिल्ली खा जाती है, बिल्ली था या कोई रकून था, आई डोंट नो, बट एक खा जाता है। एंड फाइनली ईगल को पता चलता है कि मुझे कोई मारना चाहता है। जब यहाँ फाइनल फाइट जब खत्म होने वाली होती है तो गलती से ऐसा तो लगता है कि ईगल हंटर ने किसी ईगल को मार दिया, वो प्राइमल ईगल है, बट वो ना ही ईगली था ना ही वो प्राइमल ईगल था। और अचानक से बहुत सारे मतलब झुंड में बहुत सारे ईगल्स आते हैं और उस ईगल हंटर को मारने लग जाते हैं। तो यहीं पे हमारी कहानी खत्म हो जाती है ईगली की, कि ईगली फाइनली अपना बदला पूरा लेता है ईगल हंटर को खत्म करके। अब जो मेन स्टोरी आती है यहाँ पे, तो अपन को पता चलता है कि जो पिछले एपिसोड का एक्चुअल जो एंड हुआ था कि हार्कोर्ट से मिलने जाता है क्रिस, क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे जाना है अगले डायमेंशन में। तो वो सोचता है चलो एक बार हार्कोर्ट से मिलता हूँ। डेट टू हार्कोर्ट ने रिक फ्लेक्स सीनियर के साथ पूरा का पूरा बंदोबस्त बना के रखा हुआ था। बट वहाँ पे क्रिस बहुत समझदार था, उसने पहले लोगों के बीच से निकला, फिर कुत्तों के बीच से निकला, फिर लोगों के साथ फुटबॉल खेलते हुए फिर अमीलिया को अपने साथ बिठा दिया और साइड दूसरी जगह पोजीशन चेंज कर ली। इतने में जो हमारा जूडो मास्टर होता है वो अटैक करने वाला होता है अपनी बंदूक के थ्रू क्रिस पे, लेकिन वो नहीं कर पाता। रीजन वेरी सिंपल, क्योंकि जिस हिसाब से क्रिस ने दिमाग लगाया था और सबके बीच बीच से फ्लेक्सिबिलिटी के बीच से निकला था तो उस पर अटैक नहीं कर पाया। अब फाइनली रिक फ्लेक्स क्या करता है, ऑल इन करता है, सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं आर्गस के वो क्रिस पे अटैक करते हैं, बट कोई उसको मार नहीं पाता है। तो फाइनली जो उसकी असिस्टेंट थी, जो हमें पता चलता है वो एक साइबॉर्ग है। हाँ, ये जैक स्नाइडर की साइबॉर्ग नहीं है, जेम्स गन की साइबॉर्ग है। ये जो प्रिज्मा साइबॉर्ग अपन बोल सकते हैं इसको। तो प्रिज्मा साइबॉर्ग जो है वो अटैक करने वाली होती है और वो अटैक नहीं कर पाती। मेन रीजन क्यों, क्योंकि हार्कोर्ट वो सबके बीच से उचक के क्रिस को नॉकआउट कर देती है, बेहोश कर देती है। अब क्रिस जाता है फाइनली आर्गस में, और आर्गस में पहले तो वो इकोनॉमिक्स से मिलता है और इकोनॉमिक्स बोलता है मैं ऐसे नहीं जानता। और फाइनली जब रिक फ्लेक्स सीनियर उस पर फाइनली अपने बेटे का बदला लेना होता है कि मैं इसे मार दूंगा, सर फोड़ देना, फोड़ के गले पे मार दिया, मुक्की 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 मारी उसे। तो फाइनली यहाँ दिमाग लगाया एमिलिया ने, उसने बोला इकोनॉमिक्स से एक काम करो, उसको बुक कर दो, किसको, पीसमेकर को बुक कर दो। बुक करने का मतलब ये होगा कि ये अब आर्गस की हिस्ट्री में आ चुका है, मतलब वो मरा नहीं, क्योंकि रिक फ्लेक्स उसे चोरी छुपे मारना चाहता था लेकिन वो मार नहीं पाया। इवन जो हमारी साइबॉर्ग थी वो भी यही बोलने आई थी रिक को कि आपने उसे मारा क्यों नहीं। हालांकि रिक जो है सीनियर वो इस चीज़ को भी मानता है कि यार मैं गलत कर रहा था, लेकिन साइबॉर्ग ने बोला नहीं आप सही कर रहे थे, और एक काइंड ऑफ रिलेशनशिप उन दोनों का बनता हुआ दिख रहा था। अब इस समय जो दिमाग जो लिखने लगा, रिक फ्लेक्स सीनियर ने लगाया कि फाइनली अब बुक हो चुका है पीसमेकर, तो एक काम करते हैं पीसमेकर को जाने देते हैं, वो अपने घर जाएगा और हम वहाँ से पता चल जाएगा इंटर डायमेंशनल जो अटैक हुआ था, इंटर डायमेंशनल जो उसका पोर्टल है, एक तरीके से गेट है जो उसके बाप ने गेट बनवाया था या चोरी किया था, उस गेट का पता लगाना है। अब इसलिए उसने बोला चलो पीसमेकर को जाने देते हैं। इसी सब के बीच में जो मेन स्टोरी ये आती है कि अब रिक फ्लेक्स जो है वो एक तरीके से रिलेशन में तो है, बट वो चाहता है कि पीसमेकर मर जाए। और पीसमेकर क्या करता है, वो एक नोट डायरी लिखता है, वहाँ पे ईगली भी आ जाता है ईगल हंटर को मार के, और नोट में लिखता है कि एडिबायो अब मैं जा रहा हूँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और एडिबायो भी एक तरीके से जब पीसमेकर का इंतजार करती होती है तो उसे कॉल आता है कि हाँ तुम क्यों ना मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा है और आप मेरे से मिलना चाह रहे हो तो बताइएगा ग्रीक में। अब ग्रीक उन्होंने बोला थोड़ा सा सेक्सुअलाइज हो सकता है, लेकिन नहीं भी हो तो भी चलेगा। एंड फाइनली जो पीसमेकर होता है और उसके पीछे पीछे ईगली और उन दोनों के पीछे पीछे जूडो मास्टर, वो सबके सब चले जाते हैं कहाँ पे, इंटर डायमेंशनल पोर्टल में, और उसका गेट बंद कर देते हैं। उस गेट को लेकर कौन जाता है, हमारी एडिबायो और अपना विजिलेंट, ये दोनों के दोनों उस बॉक्स को लेके चले जाते हैं। वहाँ पे वो लोग एडबाई उस लेटर को देखती है। पहला लेटर उसने ऑफकोर्स अपने जूडो मास्टर को देखा कि वो पीछे पीछे अंदर घुस गया, और यहाँ पे हमने देखा कि फाइनली पीसमेकर जा चुका है। अब ये सब बातें जब वो 11 स्ट्रीट किड्स को अपने घर में बताती है तो जो हार्कोर्ट होती है वो डिसाइड करती है कि अब हम लोग फाइनली क्रिस को बचाएंगे उस डायमेंशन में जाके। अब अगले एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। ऑल्दो अपन को पता है कि क्रिस ने ही